अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में और कुछ हेडिंग्स पढ़ी थी। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, हम उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कंटिन्यू करेंगे और जो उसके अंदर जो हम बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। अब चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले एक फ़ाइल सेव कर देता हूँ। जैसे मैं अब पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल में सेव कर रहा हूँ। टेक्स्ट के ऊपर आपने सेव कर लेना है इसको। ये मैंने सेव किया दी। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे हम स्ट्रक्चर लाते हैं तो किस तरह से लाएंगे, एचटीएमएल लिखेंगे। एचटीएमएल लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें टाइटल में दे देता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद आप बॉडी में आएंगे। बॉडी में क्या लिखेंगे आप, अब हमने बोल्ड भी पढ़ लिया था। बोल्ड, उसके लिए हमारे पास बी का टैग होता है। एंटर। अब ये बोल्ड होता है, क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, बोल्ड और बीआर का टैग। बीआर का टैग किस लिए हम यूज़ करते हैं, हम ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन आने पे लाने के लिए। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अपने जो है मेरे पास जो फाइल है उसको मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से। इसको राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, ओपन विद क्रोम। ठीक है, ओपन विद क्रोम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ये बोल्ड हो गया है। अब इसी तरह से हमारे पास होती है इटैलिक, आई का टैग। ठीक है, अब इसमें मैं लिखता हूँ दिस टैग इज अ इटैलिक। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेरे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। अब इटैलिक जो होता है वो इस तरह से उसकी राइटिंग होती है जैसे, अब इटैलिक क्या होता है, वो इसी तरह से लिखा होता है जिसमें आपको ये शो कर रहा है। इसके बाद अंडरलाइन है, अंडरलाइन यू के लिए, ये जो हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन देने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें अंडरलाइन। ओके, अब इसी तरह से और हमारे पास होता है बियर का टैग देता हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है, अगला जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो मार्क में आ जाए। अगला जो मेरा टेक्स्ट है वो किस में आ जाए, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो मार्क टैग, मार्क टैग हम यूज़ करते हैं हाईलाइट के लिए। इसे मैंने सेव किया, फिर तरह के रिफ़्रेश करूँगा। अब आपने जब भी सब लाइन में कुछ चीज़ भी यूज़ करनी है उसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले फ़ाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर जाके वो आपके ब्राउज़र के ऊपर आपको डिस्प्ले करवाएगा। ये मैंने दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, बेसिक टैग्स हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करना। ये देखें, इस तरह से करते हैं। अब हमारे पास एक होता है स्ट्राइक थ्रू का, जिसे हम ऐसे यूज़ करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्ट्राइक थ्रो। कंट्रोल एस, सेव। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करूँगा। ये देखें, अब ये इस तरह से यूज़ करता है। कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे आप रिटर्न में कुछ भी लफ्ज़ लिख रहे होते हैं तो आप ये कहते हैं कि गलत है। गलत करने के बाद आप उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। वैसे ही ये भी इसी तरह से रद्द अमल करते हैं आपके पेज के ऊपर। इसके बाद फिर बी आर का टैग, एंटर। अब हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, वो क्या होता है, वो होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं बेस के लिए, और सुपर जो स्क्रिप्ट है वो हम यूज़ करते हैं पावर के लिए। हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हमने कोई पावर देनी है, जैसे हमने देखा होगा एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, इस तरह से जो हम यूज़ करते हैं
वो हम इसी टैग्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे आपने केमिस्ट्री में फार्मूले देखे होंगे, वो इस तरह से लिखे होते हैं H2SO4। अब जो 2 है वो नीचे होता है टेक्स्ट के, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सबसे पहले आप टैग लगाएंगे SUB का इस तरफ, और यहाँ से SUB का क्लोज कर देंगे। इसी तरह से सुपर है, सुपर के लिए आप SUP ये, और यहाँ से क्लोज। अभी जैसे ही मैं सेव करूँगा, अभी देखिएगा हमारा टेक्स्ट इस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए, अब 2 है उसकी बेस बनी हुई है, और जो 4 है उसकी पावर बनी हुई है। अब जो 2 हमारा किस तरह से आया, वो हमने लिया हुआ है इसको सबस्क्रिप्ट, और जो 4 है वो सुपर स्क्रिप्ट है, वो हमेशा पावर बनती है उसकी।